इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन सांसदों को कांग्रेस भेजना नहीं चाह रही थी, आज उनकी तारीफ कांग्रेस कर रही है। यह बात भी तो देखनी पड़ेगी। लेकिन आलोक जी, आपके जल्दी से सवाल पूछ लीजिएगा, शहजाद से जवाब लेके फिर मुझे आशुतोष और संगीत रागी के पास भी जाना है, जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है पवन जी ने भी सही सही सीधी सीधी वही बात कही कि मैं उस व्यक्ति का नाम तक लेना नहीं चाहता हूं। वही बात मैं कह रहा था। अब सवाल यह आता है कि जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल से आतंक का तांडव कर रहे थे, वो पकड़े क्यों नहीं गए थे? मोदी जी के ड्रोन्स ने उनको क्यों नहीं पकड़ा था? इंटेलिजेंस फेलियर किसका था? जहां 2000 हमारे टूरिस्ट थे, वहां पर एक भी सिपाही क्यों नहीं था? 4 आतंकवादी आज तक कहां हैं, किसी को पूरे देश को नहीं पता है। अमेरिका ने अगर झूठ बोला तो क्या विदेश मंत्रालय को उसका खंडन करके या प्रधानमंत्री को बोलना नहीं चाहिए था कि ट्रंप जी चुप हो जाइए? एक बार नहीं, 8 बार उन्होंने कहा कि मैंने मीडिएशन किया है। टेररिज्म के मामले में भारत और चीन को, पाकिस्तान को, सबको बराबर लाकर आज हमने खड़ा कर दिया है। विदेश नीति हमारी फेल है। चीन और पाकिस्तान बहुत नजदीक आ गए हैं आपस में सैन्य मामलों के मामले में। या क्या पूरे देश को नहीं पता है? हम पूरा पूछना चाहते हैं कि भाई पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची? ये सांसद अगर निशिकांत दुबे के पास एनआईए की जांच की कॉपी होती पुलवामा की और पता होता वो गाड़ी कौन सी थी और कहां से आई, वो क्या उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर गुजरात का नहीं था? ये सवाल है ना तमाम। पुलवामा को 6 साल हो गए, पहलगांव की भी जांच ऐसे रहेगी। कई सवाल उठाए हुए हैं, जल्दी से आपका जवाब, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। साहिल जी, बहुत लंबे समय तक दुनिया में एक डिस्टिंक्शन होता था, गुड टेरर एंड बैड टेरर। आज मुझे गुड कांग्रेस और बैड कांग्रेस नजर आ रही है। मनीष तिवारी गुड कांग्रेस जो बोलते हैं ट्रंप इंटरवीन नहीं किए, थरूर जी गुड कांग्रेस जो बोलती है थरूर जी ट्रंप जी इंटरव्यू नहीं किए, और आलोक जी पता नहीं नॉन स्टेट एक्टर बन के आते हैं, पता नहीं उन्हीं के सांसदों को झूठा करार देते हैं। चलिए डीजीएमओ की मत मानो, एमईए की मत सेक्युलर दुबे और नॉन सेक्युलर दुबे नजर आते हैं। वैसे नहीं, वो एक ही दुबे हैं, एक ही है, वो दुबे हैं राष्ट्रवादी दुबे। आपको राष्ट्रवादी से बड़ी इश्यू है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरी बात तो हो जाने नहीं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। नहीं, राष्ट्रवादी भी होनी चाहिए, सेक्युलर भी होना चाहिए। किसी को नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवादी व्यक्ति से तो किसी को कतई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्पेड को स्पेड ही बोलेंगे, स्पेड को हम फ्लावर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? सुनिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या थरूर झूठे हैं, मियां सलमान खुर्शीद झूठे हैं, मनीष तिवारी झूठे हैं और आलोक शर्मा सही है कि भाई ट्रंप ने इंटरवीन किया? तो बोलो कि थरूर और मनीष तिवारी को निकाल रहे पार्टी से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए अभी क्या कहते हैं आलोक जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, पर वो कहते हैं कि खड़गे ने सही कहा, खड़गे जी ने, कि ये छुटपुट था, ये छुटपुट था। तो 26/11 के बाद आपने क्या कर लिया जी? 9 आतंकी कैंप तबाह हुए, 11 मिलिट्री बेस तबाह हुए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे, दमदार हमारे पराक्रम दिखाया सेना ने। पहली बार न्यूक्लियर देश में घुसकर ऐसा मारा और पूरी दुनिया मानती है। और यहां पर आलोक शर्मा क्या कहते हैं कि इट इज छुटपुट, दिस इज नथिंग। मतलब कि जो 26/11 के बाद फली मेजर बोलते रह गए कि मनमोहन सिंह लेट अस अटैक, मनमोहन सिंह लेट अस अटैक, और मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं कर पाए, वो बड़ा कार्रवाई था। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन देना, पर हमारे सेना के ऊपर कितना अपमानजनक टिप्पणी करने का काम आलोक शर्मा जी करते हैं। तीसरी बात पे आना चाहता हूं। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि विदेश नीति फेल है। हाँ साहब, इनकी विदेश नीति परफेक्ट है। ये क्या पैलेस्टाइन का बैग लेकर घूम रहे थे? पैलेस्टाइन का ड्रोन काम में है अभी कि इजराइल का ड्रोन काम है? इनके नेता बोल रहे थे रशिया के खिलाफ वोट करो यूक्रेन के लिए। रशिया का S-400 काम आया कि यूक्रेन का आया सिस्टम काम आया, बताइए? और हम S-400 भी खरीद रहे, प्रेडेटर ड्रोन भी यूएस का खरीद रहे, कॉड में भी है, SCO में भी है, इजराइल के साथ भी, पैलेस्टाइन के साथ भी, हम लोग नेतन्याहू के साथ भी है, हम लोग पैलेस्टीनियन लीडरशिप के साथ भी है, हम लोग जेलेंस्की को भी मिल सकते हैं, हम पुतिन से भी बात कर सकते हैं और तेल खरीद सकते हैं। इनके समय पर क्या था बताइए? इनके समय पर क्या था? 100 देशों ने 1971 में हमारे खिलाफ वोट किया था, 100 देशों ने। एनीवे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता पूर्व की बात पर मैं आना चाहता हूं आज की बात पर, और 2 बातों पर सिर्फ एंड करना चाहता हूं। ये बार बार बोल रहे हैं कि देखिए नेहरू जी ने तो छीना, ऐसा है, छीना उन्होंने। अक्साई चीन पर पार्लियामेंट में उनकी डिबेट है कि अक्साई चीन पर घास भी नहीं उगती, दे दो। तो किसी ने बोला कि साहब आपके सिर पर बाल नहीं उगते तो हम वो भी दे दे। ये पार्लियामेंट की डिबेट है। और दूसरी बात, मैं मणिबेन की बुक इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल जी बिलीव दैट टेकिंग कश्मीर इशू टू यूनाइटेड नेशन टाइड इंडियाज हैंड्स, ये मणिबेन पटेल का कोट किया हुआ बयान है जो उनकी किताब से है कि सरदार पटेल फ्रस्ट्रेट हो गए जवाहर से। जवाहर जी को एक स्टेट मैनेज करना था, उसमें वो विफल रहे, और पटेल साहब ने पूरे भारतवर्ष को एक बार फिर कहना चाहता हूं,
क्योंकि आपने अभी ये शुरू किया है संगीत रागी, तो फिर और इतिहास में चले जाएंगे, तो इसके लिए उनके पास जाने के पहले मैं एक बार फिर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हमारी डिबेट जो है वो आज की सियासत पर है, तो जरा इतिहास में नहीं जाएंगे, उस पर एक अलग से हम डिबेट स्पेशल ऑर्गेनाइज कर लेंगे। आलोक जी जल्दी से, आपको 10 सेकंड में अगर कुछ कहना है तो, क्योंकि मुझे आशुतोष के पास और संगीत रागी के पास भी जाना है। जल्दी सेना से माफी मांगे आलोक जी। देखिए, विदेश नीति की बात जहां तक है, विदेश नीति सबसे ज्यादा फेल अगर रही है तो मोदी जी के टाइम पे रही है। वो अडानी नीति बन गई और वो हाथ मिलाने की, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी वाली नीति बनकर रह गई। दिक्कत यह है कि जिस अमेरिका को हम अपना दोस्त मानते थे मोदी जी, उन्होंने आईएमएफ से लोन दिलवाया युद्ध के समय पे। उन्होंने कहा मैं सीज फायर करा रहा हूं कि व्यापार जरूरी है। अडानी का व्यापार ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी तरह से भारी पड़ा। आज हालत यह है कि पिछले 11 साल में जो रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। भाई यूएन उस समय पर बहुत मजबूत था, इसलिए यूएन में मैं मामला ले जाया गया, लेकिन शिमला समझौते से यूएन को समाप्त किया गया। शिमला समझौते में सीधा सीधा था कि द्विपक्षीय हो गया तो यूएन बाहर हो गया, लेकिन इनको पता नहीं कहां से हिस्ट्री में घुसे रहते हैं। हम तो कह रहे मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अरे भाई हम तो, और ये कई बार टीवी के डिबेट में इतिहास को आज के स्थिति में जब देखा जाता है तब बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि कश्मीर में जब भारत की सेना गई वो तब गई जब राजा हरि सिंह आकर कहने लगे कि अभी आके हमको मदद करिए, वरना वो स्वतंत्र रहना चाह रहे थे, वो ना पाकिस्तान जाना चाह रहे थे ना भारत में आना चाह रहे थे। और उसी की तरह आईएमएफ के लोन का आपने जिक्र किया है, 2008 में 26/11 के हमले के बाद भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया था। यह बात भी आपको ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल चीजें अलग तरीके से बिहेव करती है हमेशा, यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। लेकिन आशुतोष देखिए, एक मिनट, उस समय पर बहुत, एक मिनट, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन था तो क्या मोदी जी ने आके समाप्त कर दिया था? अरे क्या हमने वो किया, इंडस वाटर टीटी अब कैंसिल हो गई? हम ही ने किया। शिमला समझौता भी था। चलिए अरे तो आज हम लोग डिबेट आगे बढ़ाते हैं। अरे कहां कैंसिल किया भाई? शिमला समझौता पाकिस्तान ने कैंसिल किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौर चल रहा है आज की स्थिति में। जरा एक मिनट दोनों शांत रहिए प्लीज। कब किया ये तो बता दो यार रखिए जरा आशुतोष, और संगीत रागी अब आना बहुत जरूरी है आज की डिबेट में। आशुतोष, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक तरफ शशि थरूर बयान दे रहे हैं कि भाई पहलगाम का हमला कैसे रोका जा सकता है, इजराइल नहीं रोक पाया हमास का हमला, वहां पर जिस तरीके से ड्रोन अटैक हुए, जिस तरीके से अटैक हुआ, इजराइल नहीं रोक सकता, पहलगाम का हमला कैसे रोक सकता है? और यहां पर कांग्रेस सवाल पूछती है कि भाई पहलगाम का हमला होने कैसे दिया गया। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे यहां पर कहते हैं हिंदू और मुसलमान, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, और वहां पर जाकर कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है। दोनों पार्टी के सांसद वहां पर जाके भाषा कुछ और, कहीं ना कहीं भारत में आने के बाद एक बार फिर यह राजनीति चलती रहेगी, यही आपको नजर आ रहा है? और बाकी ये सब जो भेजा गया था डेलीगेशन और बाकी सारी चीजें वो धरी की धरी रह जाएगी। बिल्कुल साहिल, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। ये राजनीति का दोहरा चरित्र है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस राजनीति के दोहरा चरित्र की वजह से ही भारत का नुकसान हो रहा है। आज की तारीख में जो 4 महत्वपूर्ण सवाल है वो आज भी वैसे ही है, उसका कोई जवाब किसी के पास है नहीं। पहला सवाल इसी बात को लेकर यह कि भाई पहलगाम में जो चूक हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी कोई जांच पड़ताल हुई? जांच पड़ताल नहीं हुई। दूसरा, वो जो आतंकवादी थे 4-5 जो भी थे, वो अभी तक उनकी पहचान, उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? तीसरा सवाल यह कि जब भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं बल्कि कई टुकड़े कर सकता था, जब पीओके ले सकता था, आपने तब अचानक सीज फायर क्यों कर दिया? और आखिरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 बार कह चुके हैं कि भारत के मीडिएशन उन्होंने किया। वो लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं, और इन चारों प्रश्नों पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं हो रहा। उल्टे हम नेहरू के पास चले जाते हैं, सरदार पटेल के पास चले जाते हैं। अरे भाई आज की तारीख बताइए ना, जो कुछ नेहरू ने गलतियां की वो तो ठीक है, मान लिया, लेकिन आज जब पाकिस्तान को आप 2 टुकड़े कर सकते थे, जब पीओके ले सकते थे, तब आपने क्यों और बिना शर्त आपने सीज फायर क्यों किया? इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार उल्टे जो रोड शोज कर रही, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, सरकार उल्टे रोड शोज कर रही, जबकि प्रधानमंत्री जी को या तो पहलगाम जाना चाहिए, या श्रीनगर जाना चाहिए, या जम्मू कश्मीर जाना चाहिए, और बॉर्डर में जो लोग पाकिस्तान की शेलिंग से मरे हैं उनके परिवारों के आंसू पोंछने चाहिए, लेकिन वहां लीडर ऑफ अपोजिशन जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आतंकवाद के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, वहाबिज्म जिम्मेदार है। वहाबिज्म का स्रोत क्या है? सऊदी अरेबिया। वहां से तो हम बड़े बड़े अवार्ड लेके चले आते हैं। अरे दुनिया के अंदर जो आतंकवाद फैला है वो वहाबिज्म की वजह से फैला है। उस वहाबिज्म का काट क्या है?
सीधी सी बात है, सऊदी अरब आप वहां जाके कुछ और भाषा बोलते हैं, यहाँ के कुछ और भाषा बोलते हैं, तो जो जड़ है उस पर हमला होता नहीं है। यहाँ पे उल्टे हम सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर चले जाते, क्योंकि हमारे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। विदेश दौरे पर देसी सियासत हो रही है, आपको लगता है क्या ऐसे विदेशी दौरे पर देसी सियासत भी हो रही है क्या? क्योंकि कांग्रेस को हमने सवाल पूछे थे उस वक्त कि आप जब विदेश दौरे पर जा रही है ऑल पार्टी डेलीगेशंस, तब आप इस तरीके के सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्यों उसमें आप अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए साहिल, इसमें इसके दो पहलू हैं। जो निशिकांत दुबे की जो भाषा बदली है वो क्यों बदली है? यहां आके वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वहां जाके वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्योंकि जब आप एक डेलीगेशन में गए तो आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां आपकी भाषा एक होनी चाहिए। और इसलिए मैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस देश के अंदर है। इस देश के नेता एक दूसरे के गले नहीं मिलना चाहते, विदेश में जाके एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। ये जो द्वैत है, बड़े बड़े नेताओं के गले मिल जाते हैं आप, उनके वो करते, वहां पे प्रॉब्लम। मैं जो फिर कहता हूं भाई, इस देश के नागरिकों को जानने का अधिकार है या नहीं है, जो मैंने सवाल खड़े किए, क्या इस पर विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए या नहीं बुलाया जाना चाहिए, और क्यों नहीं बुलाना चाहिए? अगर अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया के कहने पर चीन के युद्ध के समय में अगर विशेष सत्र बुलाया गया था, तब तो भारत हार रहा था, तब तो भारत की हालत खराब थी। आज अगर भारत जीता है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो फिर आज बुलाने में क्या दिक्कत है? आप सत्र को बुलाइए और वहां अपनी जय जयकार करिए। संगीत रागी, ये देसी सियासत से हमारा पीछा नहीं छूटने वाला आशुतोष से विदेश जाने के बाद भी। साहिल, मैंने बहुत धैर्य से सुना है। मुझे नहीं लगता था कि आशुतोष इतना छिछला उत्तर देंगे और छिछला प्रश्न करेंगे। आतंकवाद का सोर्स जो बहाविज्म था, अपने जमीन पर वो अब हट गया है, वो अब उसको प्रश्रय नहीं दे रहा है। लेकिन इस देश में आतंकवाद की जमीन देवबंद पैदा करती है, तबलीगी जमात पैदा करती है, और ये दोनों को पालने पोसने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने किया है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं, आपके चैनल पे पहले भी बोला था, इस देश में इस्लामिक आतंकवाद की अम्मा कांग्रेस पार्टी है, और मौसियां जो है, मौसियां विपक्षी पार्टियां हैं, और दाई आशुतोष जैसे पत्रकार और बुद्धिजीवी लोग हैं। देश के अंदर जो देवबंद हिदाया पढ़ाती है 11वीं सेंचुरी का जिहाद, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। एग्रेसिव इस्लाम की जिहाद, जिसमें काफिरों की हत्या जायज है, यह बात इस देश के मदरसों में पढ़ाई जाती है। आशुतोष की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि एक बार भी बोल सके। दूसरी बात, कांग्रेस आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अरे जिस आसिम मलिक ने एयरफोर्स के 4 ऑफिसरों का कत्लेआम किया, उसको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दामाद की तरह अपने ऑफिस में आकर के उसकी आवभगत करते हैं। उसी को यासीन मलिक के साथ कांग्रेस पार्टियां गलबाही करती है। कश्मीर के अंदर सेल्फ टेररिज्म जितने फैले हुए हैं, वो उसमें बहुत बड़ी भूमिका 1987 के बाद उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और बार बार इतिहास इसलिए तो फिर कांग्रेस के सांसदों को भेजा क्यों? उसने कहा कि ये मिल जाता, हम जीत जाते। एक मिनट, इसका जवाब हम दे देंगे, धैर्य रखिए जी। अभी आशुतोष ने कहा हम जीत जाते करने वाली थी, ये तो भविष्य के गर्भ में था। लेकिन जब 1971 में हम जीत गए थे, तो शिमला समझौते में गूंगी गुड़िया हार करके आ गई थी। जिस चीज को हम जीत चुके थे, वो हार करके आ गई थी। और मैं 1948 का माउंटबेटन के पत्र को जरूर दोहराना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर आयरन लेडी वाला जो कैंपेन चला गया था, उसका जवाब है 1900 जी। सुन लीजिए 1971 में क्या किया था। दुष्कर्म, वो देश के साथ विश्वासघाती था। जिसे सेना ने जीता, उसे गूंगी गुड़िया हार करके शिमला समझौते में आ गई। मैं तीसरी बात में जिक्र करना चाहता हूं, संगीत रागी, लॉर्ड माउंटबेटन का 15 रागी, अगस्त 1948 का पत्र है। सुन लीजिए, 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड। चलिए 10 सेकंड, सुना है ना? 10 सेकंड। उन्होंने कहा कि साहिल जी, इस तरह की भाषा का उपयोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चूंकि 10 सेकंड, ये 10 बहुत ही सेकंड, गलत बात है। 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड। चूंकि ये तो जगजीवन राम की भाषा है, हमारी भाषा नहीं है, ये मेरी भाषा नहीं है। जगजीवन राम ने कहा था मिसेस गांधी के लिए। और एक जिक्र कर रहा हूं, पंडित नेहरू को माउंटबेटन ने पत्र लिखा कि आप मेरे कहने पर आप सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए थे।
उसी पत्र में लिखा, मैं और एडवीना कल आयरलैंड जा रहे हैं, वहां से कनाडा जाएंगे। मैंने और हम जानते हैं मैंने कि देश में संगीत आपकी रागी बहुत जी, शिकायत हो रही है। मैंने शुरुआत मेरे में कहने कहा पर था कि आपने इतिहास युद्ध पर विराम चर्चा कर नहीं दिया। कर रहे हम। अरे भाई, अब हम और पीछे तो नहीं मैं क्या जाएंगे, करूं? अब यदि हम पीछे नहीं कांग्रेस जाएंगे, पार्टी क्योंकि ये लाती सारे है मुद्दे कि भाई ये हम सारे जीत मुद्दे तो सकते निशिकांत थे। दुबे भी कह एक और चुके हैं। बात, एक और बात, चलिए मुझे बताइए इसी कि तब मुद्दे हम पर जीत आ सकते जाते थे, हैं, इसी तो मुद्दे आज पर की आ स्थिति जाते में हैं। हमको अब किसने इसी रोका था मुद्दे पर जीतने आते के हैं। लिए? चलिए साहिल साहिल मैंने साहिल किसी ने साहिल- नहीं रोका था, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने 10 बार कह दिया है कि भाई ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। हमारा विदेश सचिव इस लायक नहीं समझा ट्रंप को कि 10 उनको तारीख तो को मुंह थे का आप मेरे साथ बवासीर में, है, तब आप वो तो कुछ और भी कह रहे थे, बोलते संगीत रहेंगे। रागी। कोई उसको स्वीकार करने के लिए तैयार चलिए। नहीं है। लेकिन चलिए साहब, आशुतोष जल्दी से जवाब। लीजिए। शहजाद को आपको कुछ कहना है, ट्रंप पर जल्दी से विश्वास आपका है जवाब तो- चाहिए मुझे। शहजाद को आपको कुछ कहना ट्रंप है। पर विश्वास है साहिल, तो आशुतोष। नहीं, ट्रंप साहिल, पर आपको देखिए। विश्वास है तो ओबामा पर भी विश्वास कर लीजिए। ओबामा साहिल, के प्रॉमिस ऐसा है ना, अब की बार ट्रंप की सरकार तो हमने नहीं कहा था के ना। बारे में टिप्पणी किया अब की है। बार ट्रंप की सरकार आपने ही चाहा था। संगीत रागी, साहिल, अब की बार ट्रंप की साहिल, सरकार आपने चाहा था, हमने थोड़ी चाहा था। दुनिया में जब सर, आप हमें बड़े क्या लेना होते देना हैं, अमेरिका में किसकी सरकार बड़े है? होते हैं तो साहिल। पड़ोसी भी आपका दुश्मन बन जाता है। हाँ साहिल, चलिए आशुतोष मैं- जल्दी से मैं जवाब देखिए, दीजिए, बड़े होते हैं ना, फिर शहजाद के पास जाना है, मेरा समय खत्म हो रहा है। चुप तब कराइए, आपके चुप चले मित्र चलिए भी आशुतोष जल्दी से। तब आपके संगीत मित्र संगीत भी रागी आपके प्लीज। प्रति साहिल इनको चुप कराइए, मैं इनका फेडर डाउन कराइए। संगीत रागी आपके प्लीज। साथ यही हो रहा है। आशुतोष जल्दी से, आशुतोष साहिल देखिए, चलिए, अगर आशुतोष किसी बात के करेंगे अंदर अभी, चलिए। अगर किसी के अंदर भयानक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो एक बार भी इनका नाम नहीं लिया, इन्होंने 6 बार मेरा नाम लिया। मैं कुछ नहीं, मैं इनको माफ करता हूं। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है, इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे। अरे भाई, इस बात का जवाब दीजिए कि जब भारत पाकिस्तान के 2 नहीं 3 टुकड़े करा सकता था तो आपने क्यों बिना शर्त समझौता किया? इसका जवाब कोई नहीं है। सीज फायर क्यों किया? यहां तक कि यह भी कहने की हिम्मत नहीं कि हमने सीज फायर कराया है। यह भी कहने की हिम्मत नहीं है युद्ध है। आप ये बताइए, अब ये बताइए कि सीज फायर क्यों किया, बिना शर्त किया? और आप उस पार्टी की दुहाई देते हैं जो जसवंत सिंह, जो प्रधानमंत्री जी आए। साहिल जी मेरा समय इंटरप्ट ना हो। साहिल जी मेरा समय इंटरप्ट ना हो, देख लीजिए। साहिल जी आपको कार्रवाई करनी होगी, इंटरप्ट ना हो। शेख सवाल है, शांत शेख कराइए सवाल है। ताकि चलो अभी मेरा शहजाद जवाब आ बात सके। करेंगे, जरा बाकी की आवाज कम करिएगा प्लीज। शहजाद बात करें। थैंक यू। साहिल जी, आप साहिल जी जब आप जल्दी। जिस दिन आपने शो पुणे से किया उस दिन हम सब साथ में ही थे डिबेट में। उस दिन आशुतोष जी ने कहा था कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हुआ है। आज आशुतोष जी कुछ दिन बाद कह रहे सीज फायर हुआ है। नहीं आशुतोष जी, आप देख लीजिए, इंटरप्ट कराना बंद कीजिए। साहिल मुझे अपनी बात कहने दीजिए। साहिल, दिस इज नॉट द राइट वे। साहिल ये तरीका नहीं है, तरीका। आशुतोष आपके पास साहिल, दिस इज नॉट द राइट वे। इनको चुप रहना पड़ेगा। हम निकाल के देख लेंगे एक बार फिर। चलिए शहजाद जल्दी से आप आपकी बात खत्म करें। चुप रहकर आशुतोष सुनना भी जरा एक पड़ेगा। सेकंड। ऐसे नहीं चलेगा, आशुतोष एक मिनट। ऐसे नहीं चलेगा। आशुतोष एक ऐसे नहीं चलेगा मिनट, जी। क्लैरिफाई साहिल, करने आप का कंट्रोल मौका आपको कीजिए दूंगा इनको। मैं, साहिल जी, इसमें उनको समय कंट्रोल चला कीजिए जाएगा। आप। क्लैरिफाई करने कंट्रोल का कीजिए मौका उनको दूंगा। आप। बिल्कुल कंट्रोल आशुतोष कीजिए आपको उनको। क्लैरिफाई चलिए। करने का मौका दूंगा। शहजाद आपकी बात खत्म करिए, चलिए। साहिल जी, मैं चुनौती देता हूं, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए या व्यूअर जाकर उस दिन का डिबेट निकाले। उस दिन उन्होंने कहा सीज फायर दुश्मनों में होता है, ये अंडरस्टैंडिंग दोस्तों में हुआ, ये उनका स्टेटमेंट है। आज फिर गए उस बात से। ये वही व्यक्ति है आपकी बात करिए क्योंकि समय खत्म हो जाएगा उस दिन के बाद। उस दिन अच्छा देखिए, इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनको लगता है सिर्फ वहाबिज्म से आतंकवाद आता है। हिजबुल्लाह क्या सुन्नी ग्रुप है क्या? हिजबुल्लाह तो शिया है। इनको कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इनको केवल कांग्रेस का तोता बनने के लिए बैठा है। ये कांग्रेस का तोता बन के यहाँ पे बैठते हैं। इनको कोई फैक्ट से मतलब नहीं है। कोई विशेष सत्र नहीं था इंडो चाइना के युद्ध जो के सवाल उठाए उसके भी जवाब देना बहुत जरूरी है। सीज फायर क्यों किया गया था, ये सवाल वो बार बार उठा रहे हैं। सीज फायर है ही नहीं, कोई सीज फायर नहीं है। सीज फायर नहीं है। चलिए सीज फायर नहीं है। आलोक शर्मा, ये आखिर में आशुतोष खुद आम आदमी पार्टी में 20 सेकंड मेरे पास बचे हैं। बीजेपी में गए, फिर समाजवादी पार्टी। चलिए 20 सेकंड मेरे पास बचे हैं। आलोक शर्मा जल्दी से आपकी बात। मुझे लगता है वो दुबे साहिल जी की बात देखिए, पर उनको वो एक तरफ सरकार कहती है कि युद्ध हुआ ही नहीं, करने के लायक तो नहीं युद्ध है। हुआ नहीं तो सीज फायर क्यों हुआ और सीज फायर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई केवल ये बता दीजिए कि युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था। हम तो कह मान रहे हैं कि छुटपुट युद्ध भी हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य ये है साहिल जी कि देश जानना चाहता है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है, एक पीसी नहीं कर सकता है, एक दिन का संसद सत्र नहीं बुला सकता है, ऑल पार्टी मीटिंग में आकर सवालों के जवाब नहीं दे सकता है। समय इसी में खत्म हो जाएगा, ये मुझे लग ही रहा था। और प्रधानमंत्री और क्या है ना,
आज प्रधानमंत्री का दौरा गुजरात में चल रहा है और वहां पर भी उन्होंने कुछ सवाल यहां पर लेकर उठाए। इससे बात एक साफ हो जाती है कि जैसे ही ये डेलीगेशंस विदेश से लौटकर भारत लौटेंगे, उसके बाद एक बार फिर देसी सियासत जोर शोर से शुरू हो जाएगी। अब तक जो सीज फायर माना जा रहा था कि विदेश दौरे पर सभी पार्टियों के नेता साथ में जा रहे हैं, देश का पक्ष रखेंगे, वो सारी चीजें सोशल मीडिया पर बयानबाजी के साथ साथ खत्म होती जा रही है। और एक बार फिर जब सदन का सत्र होगा, उसमें हमें देखने मिलेगा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हुए